जब आप अपने मेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं तो आप दिल्ली के सीएम हैं और आपको ईडी परेशान कर रही है, आपको सीबीआई परेशान कर रही है, आपको सरकार परेशान कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते, हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। उनका बयान जो है वो बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठी है, क्या बोल रही नहीं बोल रही है। मैं अगर बीजेपी में होता तो मैं 100% आतिशी पे अभी तक FIR दर्ज करवा चुका होता। चंडीगढ़ का भी अगर देखा जाए तो मेयर पद के चुनाव पे आम आदमी पार्टी जीती है, तो कहीं ना कहीं इससे एक और विश्वास जागा है कि आम आदमी पार्टी को लोग चाह रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोर्ट गए ना, जब आप मेयर वाले पद पे, देखिए जीतना हारना ये चलता रहता है। देखिए दो पहलू, सिक्के के दो पहलू है। जो लोग पार्टी लड़ेगी वो जीतेगी भी और हारेगी भी, ये राजनीतिक का एक हिस्सा है, तो उसमें जीत हार लगी रहती है। लेकिन जब आप अपने मेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं तो आप दिल्ली के सीएम हैं और आपको ईडी परेशान कर रही है, आपको सीबीआई परेशान कर रही है, आपको सरकार परेशान कर रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते, हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते। क्योंकि आपको डर है कि भाई हमने गलत कर रखा है, कोर्ट भी आपको नहीं बख्शेगी। इसीलिए केजरीवाल जी आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दीजिए, इंक्वायरी में ईडी और सीबीआई का सहयोग कीजिए। आप लगातार तथ्यों की बात कर रहे हैं कि मैं तथ्यों पर बात करता हूं। शीश महल को भी लेकर के आपने FIR दर्ज करवाई थी, क्या हुआ उस मामले का? लोकायुक्त में चल रहा है। जो लोकायुक्त ये चिल्ला रहे थे, उसी लोकायुक्त में शीश महल के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को पता लग जाएगा कि उसमें भी इनको नोटिस होगा। अभी हम लोग एक आध दिन में लोकायुक्त जाएंगे और जब जाएंगे तो आपको भी वहाँ बुलाएंगे और आपको वहाँ पता लग जाएगा कि मतलब इनके शीश महल घोटाले पे जो इन्होंने दिल्ली के गरीब जनता की गाड़ी कमाई, जब लोग त्राही त्राही करके मर रहे थे, लॉकडाउन में जब लोगों को रोटियां नहीं मिल रही थी, लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तब हमारे दिल्ली के सीएम अपने घर का सौंदर्यीकरण 52 करोड़ रुपए से लगवा के कर रहे थे। तो इस प्रकार के नेता हमारे अरविंद केजरीवाल साहब। इनको झूठ बोलना बहुत सफाई से आता है, इनकी पार्टी को भी झूठ बोलना बहुत सफाई से आता है, झूठ बोल के पलट जाना भी बड़ी सफाई से आता है, और नहीं हो तो फिर ये माफी मांग लेते बड़ी जल्दी। उसका उदाहरण है जिस कांग्रेस को बदनाम, जिस कांग्रेस पे आरोप लगा के सोनिया गांधी, शीला दीक्षित जी, जो बड़े बड़े नेता थे, कलमाड़ी जी, सब पे इन्होंने आरोप लगाया और ये जहां कोर्ट में मामला पहुंचा तो तुरंत इन्होंने पैर पकड़ के माफी मांग लिया। तो ये केजरीवाल जी का स्टेटस है। इसी प्रकार वो कोई भी बयान दे देते हैं, उनको बयान देने में कोई लहेज नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है, और अगर वो सत्य नहीं होगी तो फिर ये तुरंत माफी मांग लेते हैं। रुख तो दिखता है ना, तभी तो 3 बार सीएम बने हैं। देखिए मैं बार बार आपको एक ही चीज कहता हूँ कि अन्ना आंदोलन के प्रोडक्ट है ये। अन्ना पे लोगों ने इतना विश्वास किया, जब इन लोगों ने अन्ना आंदोलन था उस टाइम इतना भ्रष्टाचार था कांग्रेस का कि लोगों ने इन पे विश्वास कर लिया कि चलो ये लोग अन्ना आंदोलन से आए हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ये बोल के आए थे कि हम लोग भ्रष्टाचार का काल है, हम लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, ना हमको गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए। क्या नहीं चाहिए पूछिए केजरीवाल जी से। जो व्यक्ति रिक्शा पे लटक के इनके लोग रामलीला मैदान गए थे शपथ ग्रहण के लिए, आज उन लोगों के पास देखिए जाके कितनी महंगी गाड़ियां हैं। उनके जिनके घर नहीं थे, जो किराए पे रहते थे, उनके विधायकों को देखिए आज कितने करोड़ों का उनके पास घर है, कौन सा इनकी फैक्ट्रियां, कौन सी बिजनेस चलता है। जो सीएम सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे थे, जो एक छोटी सी गाड़ी में वैगनार में चल रहे थे, आज जो अपने दूसरे घर पे, जो उनका खुद का भी घर नहीं, उस पर भी 52 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण पे लगा दिया। और आज उनकी ठाट बाट देखिए, आज उनकी सिक्योरिटी देखिए। जो लोग कहते थे कि सिक्योरिटी लेके लोग पैसा खराब कर रहे थे देश का, राघव चड्ढा तक को सिक्योरिटी मिला हुआ। तो ये इनका कहना और करने में बहुत फर्क है। केजरीवाल जी है, ये कब कह के क्या पलट जाएंगे, क्या बोल के ये तुरंत वापस हो जाएंगे। तो आरोप लगाना और उससे रिटर्न हो जाना, ये केजरीवाल जी की और उनकी पार्टी की आदत है। आतिशी अभी नई बच्ची है, अभी पार्टी अभी राजनीति में बहुत कम उनको अनुभव है, इसीलिए कुछ भी बयान दे देती है। उनको गरिमा रखना चाहिए कि मंत्री है वो दिल्ली की, और उनका बयान जो है वो बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पे बैठी है, क्या बोल रही नहीं बोल रही। मैं अगर बीजेपी में होता तो मैं 100% आतिशी पे अभी तक FIR दर्ज करवा चुका होता। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल 100%। मैं अगर बीजेपी का पदाधिकारी, मैं हूं नहीं, चूंकि मेरी सहयोगी, मैं उनका सहयोगी पार्टी हूं, हम लोग सरकार में एनडीए का हिस्सा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक बीजेपी को आतिशी पे FIR दर्ज करवा देना चाहिए। कि अगर किसी ने आपको धमकी दी, अगर किसी ने मैसेज आया है या कोई फोन करके धमकी दिया या कोई पर्सनल आके आपको धमकी दिया, तो उसका डिटेल दीजिए और उस पर आप FIR अभी तक दर्ज नहीं करवाए और मीडिया में आके आप कह रही झूठी कि धमकी मिला है। या तो आप पे FIR दर्ज होना चाहिए या फिर आतिशी पे FIR दर्ज होना चाहिए। आखिरी सवाल लूंगी, आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी का भविष्य देख रहे हैं? आप पार्टी का भविष्य तो ईडी ने तय कर दिया है, क्योंकि पूरी पार्टी पे केस है, और जिस दिन कोर्ट का फैसला आएगा तो इनकी पूरी सदस्यता जाएगी, इनकी पूरी पार्टी की सदस्यता चली जाएगी, इनकी सिंबल बैक हो जाएगी, इनकी सिंबल छीन लिया जाएगा। तो पार्टी जिस तरीके से पानी के बुलबुले, देखिए पानी का बुलबुला बहुत तेज उबलता है,
और उसके बुलबुले बहुत ऊपर आ जाते हैं। इसी तरीके से आप पार्टी बहुत पानी के बुलबुले तरह आई थी, और जब गैस बंद कर दिया जाता तो पानी का बुलबुला बिल्कुल शांत बैठ जाता है। इसी तरीके से आने वाले टाइम में आप पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और केजरीवाल जी को अभी भी अगर अपनी इज्जत बचानी है, अपनी साख बचानी है, उनको इस्तीफा देके और ईडी और सीबीआई का सहयोग करना चाहिए, ताकि उनका नैतिकता के आधार पर थोड़ी सी बची रहे कि वो दिल्ली के सीएम बने थे और उन्होंने लास्ट में जाके ईडी और उसका सहयोग किया। और फिर एक बार मैं कहूँगा कि वो दिल्ली के सीएम हैं, उनको दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था पे, दिल्ली के कानून व्यवस्था पे, हमारे देश के संविधान पे, देश के कोर्ट पे उनको विश्वास करना चाहिए। बीजेपी हो सकती है वो उनका बुरा सोच रही हो, लेकिन देश का कानून और कोर्ट कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अगर केजरीवाल जी ने गलत किया है तो उनको भरना पड़ेगा, अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो किसी में दम नहीं केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अभी आतिशी दिल्ली की मंत्री हैं और उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। ये अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति अगर ऐसा कोई सा बयान होता तो 100% आज उन पे FIR दर्ज करवा दिया होता। मैं तो साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से अगर देखा जाए तो एक नेता जो आंदोलन से पनपा और वहीं अब वो लगातार ईमानदार होने की बात कह रहा है, लेकिन उसके पीछे आज ईडी का 7वां समन तक दे दिया गया है, लेकिन उसको इनकार कर रहे हैं, उसके पास जा नहीं रहे हैं। तमाम सवाल जो है लगातार बने हुए हैं। वहीं उनके मंत्री के लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि उनकी पार्टी को धमकी दी जा रही है, केजरीवाल को जेल में पहुंचाने की बात कही जा रही है, ईडी सीबीआई पर वो लगातार आरोप लगा रही हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है और देखने वाला विषय यही है कि आम आदमी पार्टी जो लगातार ईमानदार होने की बात कहती है वो कहां तक सही है। क्या वाकई उनको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है या फिर वाकई कुछ और ही है सच्चाई? ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।